नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, ये कहते हैं कि इंसान अपने चेहरे को तो खूब संवारता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपनी आत्मा को और अपने चरित्र को नहीं संवारता जिस पर खुदा की नजर होती है। और ये भी कहते हैं कि द डिवाइन वैल्यूज इन अवर लाइफ मेक्स अ मैन वैल्यूएबल। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते हैं डिवाइन वैल्यूज का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है, क्योंकि आजकल चेहरे का हम इतना साज सज्जा करते हैं, इतना उसे संवारते हैं कि लोगों का ध्यान आंतरिक परिवर्तन या कहेंगे आंतरिक गुणों से स्वयं को किस तरीके से सजाना है, उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि जीवन का सच्चा श्रृंगार क्या है। ये दिव्य गुण है और दिव्य गुणों को हमें अपने जीवन में किस प्रकार से धारण करना है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के ज्वाइंट चीफ भी है। दीदी जी का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीदी नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज का जो समय है फैशन का चारों तरफ बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका है। आदमी अपने क्या कहेंगे शरीर को और उसमें भी विशेष चेहरे को इतना संवारने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो आत्मा की जो सजावट है उसे करना वो बिल्कुल भूल चुका है। तो दीदी, पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो डिवाइन वैल्यूज है, जो दिव्य गुण है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जीवन का सच्चा श्रृंगार क्या है? वास्तव में देखा जावे तो आज मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो बॉडी को देखता है, बॉडी को ही संवारता है। जी। आज चेहरा कितना भी सुंदर होवे, परंतु अगर उसमें गुण नहीं है तो वो जो सुंदरता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। हर एक मनुष्य जो प्यार करता है किसी से, सिर्फ चेहरे से नहीं किया जाता है, जी। उसके गुणों से किया जाता है। आज हम देखते हैं देवी देवताओं का इतना गायन और पूजन होता है, ये उनकी सुंदरता के लिए नहीं होता है। उनके अंदर जो सर्व गुण हैं, सर्व कलाएं हैं, जो संपूर्ण निर्विकारिता है, पवित्रता है, उसके कारण वो गाए और पूजे जाते हैं। तो हर एक मनुष्य का जो वास्तविक श्रृंगार है वो दिव्य गुण है, और जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं उससे सभी मित्रता करना जानते हैं, चाहते हैं हमेशा। और जिसके अंदर वो दिव्यता नहीं होती है, श्रेष्ठ गुण नहीं होते हैं, तो मनुष्य कितना भी वो सुंदर होने दो, परंतु उससे मुख मोड़ लेते हैं। तो इसीलिए दिव्य गुण, जैसा प्रसन्नता ही ले लो, जी। तो चेहरे के ऊपर अगर प्रसन्नता नहीं है, कितना भी सुंदर चेहरा है और मुरझाया हुआ है, फूल मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, खिला हुआ अच्छा लगता है। बिल्कुल। चेहरा उसी का एक प्रसन्न रह सकता है जिसके अंदर दिव्यता हो। अगर दिव्यता नहीं होगी तो उसका चेहरा प्रसन्न नहीं होगा, जी। जरूर मुंझा हुआ होगा या मुरझाया हुआ होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गुणों के आधार पर ही कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। बिल्कुल। कोई तो हीरे जैसे बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ गुण धारण कर लिए, ऐसी दिव्यताएं धारण कर ली है जो हीरे से भी उसकी ज्यादा वैल्यू। जी। और कोई तो फिर इसको न मानने के कारण, न जानने के कारण अपने अंदर अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। तो गुण जो है वो समझो फूल है, और अवगुण जो है वो कांटे हैं। आज हर एक को फूल अच्छे लगते, कांटे किसी को नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल। फूलों की लोग खुशबू लेंगे, कांटे तो खुद को भी लू लिहान करेंगे और सामने वाले को भी करेंगे। बिल्कुल। तो जिसके अंदर अवगुण है वो दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता, वो तो उसको दुख ही देगा। तो आज कोई भी व्यक्ति दूसरे से दुख लेना नहीं चाहता है, भले खुद दूसरे को दुख देवे, जी। परंतु खुद औरों से दुख लेना नहीं चाहता है। तो अवगुण जो है, अवगुण ऐसा है जो औरों को तकलीफ देता है और खुद को भी तकलीफ देता है।
वो कभी किसी के प्रिय नहीं बन सकते। परंतु अगर उसके अंदर गुण होते हैं तो वो सर्व का प्रिय बन सकता है। जैसा जी, देवताएं हमने कहा कि गुणों के कारण सबके प्रिय है, पूजनीय है, आदरणीय है, तो वैसे ही जब हम भी अपने जीवन में उसकी वैल्यू को जानते हैं, हर एक चीज की वैल्यू होती है ना, तो दिव्य गुणों की जो वैल्यू है उसको जब समझ के हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम वैल्यूएबल बन जाते हैं। जी, जी, जी। इसीलिए बहुत आवश्यक है ये। जी, बिल्कुल दीदी। और जो आज के समय में हम देखेंगे लोग बाहरी चेहरे के आकर्षण से एक-दूसरे से रिलेशंस बना लेते हैं, लेकिन जब वो आपस में घुलते-मिलते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं एक-दूसरे की कमियाँ नज़र में आनी शुरू हो जाती हैं और यही कारण है कि उनमें सेपरेशन हो जाता है। आज डिवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दीदी मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि दिव्य गुण जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य जो है दिव्य गुण कौन-कौन से कहलाए जाते हैं? देखो वैसे तो बहुत सारे दिव्य गुण हैं, परंतु हम देखते हैं शालीनता जो है ये बहुत बड़ा गुण है। जी। शालीनता अर्थात ही रॉयल्टी। जो शालीन व्यक्ति होता है उसका व्यवहार मधुर होता है। वो हर एक के साथ बहुत नम्रता से पेश आता है और नम्रता से पेश आने के कारण उसको सब सब प्यार करते हैं। जी। वो शालीनता जो है, शालीनता लोकप्रिय बनाती है। शालीनता जो है उसके मुख से कभी ऐसा वैसा शब्द नहीं निकलेगा। वो बड़ों का रिस्पेक्ट रखेगा, उसके साथ वाले जो होंगे उनको भी रिगार्ड देगा, छोटों को प्यार करेगा, क्योंकि उसके अंदर शालीनता है। जी। तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो शालीनता इतना बहुत ज़रूरी गुण है, आवश्यक गुण है, इसको दूसरों को देख के कोई-कोई छोड़ देते हैं। हुँ। परंतु जिनका निजी गुण, जिन्होंने शालीनता को अपना लिया है, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करेगा तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो अपनी दिव्यता उसको बताता है, वो अपनी अच्छाई बताता है। उसके संग का रंग उसके ऊपर नहीं लगता है, परंतु ये अपने संग का रंग उसके ऊपर ज़रूर जी, लगाता है। जी, जी। तो दिव्य गुणों में दिव्यता जो है, ये बहुत ही आवश्यक है, अपने जीवन को पवित्र बनाने की, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की और औरों को सुख देने की, हमेशा मीठा बोल बोलने की। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर ये नहीं होगा तो मनुष्य चल नहीं सकता है। और आज के समय में यही गुम हो चुका है देखा बहुत जाए तो। यही गुम हो चुका है। बिल्कुल, जो व्यक्ति चुप रहेगा, शालीन व्यवहार होगा, उसे तो लोग समझते हैं कि ये तो कमज़ोर है, ये इतना पावरफुल नहीं है, इस तरीके से लोग समझते हैं। क्योंकि उन वो धारण नहीं कर सकते उसको, जी। इसीलिए सामने वाले को समझते हैं ये कमज़ोर है। जी। परंतु वो वास्तव में कमज़ोर नहीं होता है, वो अपने को पावरफुल बनाया हुआ होता है उसने, इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं करता जी, है। जी। किसी के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो सामने वाले को दुःख होवे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो रॉयल होते हैं और रॉयल मनुष्य जो है, वो अधिकतर जो है वो चुप ही रहते हैं, शांतचित्त चुप रहते रहते हैं और हैं। कम बोलो ना, बिल्कुल, ज़्यादा बोलने की दरकार ही नहीं है। तो बिल्कुल। शालीनता ये बहुत बड़ा गुण है, जी, पहले तो ये मनुष्य ने धारण करना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धैर्यता। हुँ, वैसे गुण तो बहुत है, अगर निकालेंगे तो बहुत बड़ी माला है, पर आज बिल्कुल। हम 2-3 गुणों का विचार करते हैं। जी। धैर्यता, तो धैर्यता अर्थात धीरज। किन-किन व्यक्तियों का स्वभाव बहुत उतावला होता है। हुँ, ज़रा भी कोई बात करेंगे ना तुरंत उसको रिएक्ट कर डालेंगे। 1 सेकंड भी नहीं लगता है उनको रिएक्ट करने में। हुँ। उनको ये भी याद नहीं रहता है कि ये व्यक्ति कौन है और मैं इसके सामने क्या बोल रहा हूँ। जी। क्योंकि उतावला, समझता है मैं इसको जवाब दे दूँ। कोई रिएक्शन। परिस्थिति आएगी उसमें भी उतावला। रिएक्शन हो व्यक्ति जाता है बहुत हाँ, जल्दी। रिएक्टिव हो जाते हैं, हाँ। रिएक्शन दे देते हैं। व्यक्तियों के सामने भी उतावला, कोई परिस्थिति आती है उसमें भी उतावला, जल्दी निर्णय ले लेगा और फिर उसके बाद पछताता रहेगा। बोलेगा तो भी पछताएगा, निर्णय लेगा तो भी पछताएगा। तो हमेशा कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर गंभीरता जो है वो सागर के समान होनी चाहिए। सागर में कितनी गंभीरता आप देखो, जी। हिलता नहीं है। हाँ, हुँ, वो सबको समा के लेता है। नदियों को भी समा लेता है, कीचड़े को भी समा लेता है, फूल भी समा लेता है, तो कांटे भी समा लेता हुँ। है। परंतु फिर आप देखेंगे सागर की ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये सारा कीचड़ा अपने अंदर समाने के बाद वो अपने पास रखता कुछ नहीं। वो तुरंत क्या करता है, तुरंत जाकर के किसी स्थान पर फेंक देता है, जी। खुद जैसा का वैसा
वापस निर्मल हो जाता है, बिल्कुल किनारे कर देता है किनारे उसको। कर देता है। जी। तो उसी प्रकार मनुष्यों ने अपने जीवन को ऐसा धीर गंभीर बनाना चाहिए, जो कोई भी बात होवे तो उसको समा लेवे, उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करे, उसको फैलावे नहीं। जी। बहुत करके हम देखते हैं माताओं बहनों में ये आदत होती है, जरा सी बात होगी तो चारों तरफ ढिंडोरा पिटा देगी, जी, ये जी, वीकनेस है जी। उनकी। बिल्कुल। वो जब भी तक दूसरे को नहीं बताएंगे ना, उनको शांति नहीं आती। जी। परंतु उससे वातावरण दूषित होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वही बात घड़ी-घड़ी वातावरण में आती है, फैलती है। तो इसीलिए गंभीर होना ये बहुत ही आवश्यक है। जी। और जो गंभीर व्यक्ति रहता है, उसके ऊपर सब विश्वास करता है, उसके पास आके अपने दिल का हाल खोलता है। जी। क्योंकि हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होते हैं, कोई बात होती है, तो किसको जाके बतावें? वो हुँ। जो उतावला है उसको नहीं बताएँगे, क्योंकि उसको मालूम है, ये तो बगैर पैसे हमारी एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगी। हुँ। तो जो धीर गंभीर होगा उसके पास आके अपना दिल खुलता है, समझता है ये हमारा सहारा है। तो जो धैर्यवान व्यक्ति है वो औरों का सहारा बन सकती है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है उसको। जी। और वान जो व्यक्ति है ना, उसका निर्णय करेक्ट हो सकता है। ठहरेगा कोई भी बात होगी और फिर उसके बाद उसका निर्णय देगा। स्टेबल माइंड होके चलेगा। स्टेबल माइंड होके जी, जी, चलेगा। और जी। दूसरी बात ऐसी है कि जब ये दूसरा कोई बोल रहा है, सुना रहा है, तो उसको धीरजता से सुन के लो ना, पर जो उतावला होगा उसको बोलने नहीं देगा, खुद ही बोलता रहेगा, टाकेटिव डाल। जी। वो अपना ही चलाता रहेगा, अरे तुम वो क्या बोलता है उसको बोलने तो दो बेचारे, तो बोलने तक भी नहीं देते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं, महाराष्ट्र में संत तुकाराम होके गए। तो वो बहुत विट्ठल के भक्त थे, विट्ठल श्री कृष्ण का यादगार। तो हमेशा श्री कृष्ण मतलब विट्ठल विट्ठल करके चलता था। उसकी जो वाइफ थी, वो बहुत गर्म दिमाग की थी, क्योंकि ये ज़्यादा भक्ति में ही रहता था, पैसे-वैसे का ये खींचातान तो होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत समय में ये बाहर गया हुआ था और घर में कुछ भी नहीं था, खाना पकाने को भी कुछ नहीं था। तो उसने समझा अभी आएगा, लेके आएगा, सामान लेने को गया है। और काफ़ी समय के बाद आया और एक गन्ना हाथ में लेके आया हूँ। तो उसकी औरत ने कहा, "एक गन्ना तुम हाथ में लेके आए?" बोला, "मेरे को 2 गन्ने दिए थे किसी ने, पर एक व्यक्ति बेचारा गरीब मिल गया, उसने कहा मेरे को भूख लगी है, तो एक गन्ना मैंने उसको दे दिया।" तो उस औरत का इतना हाई हो गया टेम्परेचर, उसने वो गन्ना लेके उसके पीठ के ऊपर तोड़ दिया, तो उस जी। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। जी। तो तुकाराम ने कहा, देखो कितना अच्छा हो गया, हम 2 आदमी हैं तो 2 2 टुकड़े हो टुकड़े गए। हो गए। जी। तो उसकी धीरजता के कारण आज उसको संत तुकाराम कहते हैं। जी, जी, जी। उसने बहुत ईश्वर के लिए बहुत, क्योंकि जो धीरजवान होते हैं उसके अंदर सहनशीलता आती। उसने बहुत भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सहन किया। परंतु उसने अपना जो उसका लक्ष्य था, ईश्वर प्राप्ति का, उसने छोड़ा नहीं। परंतु जो उतावला व्यक्ति होता है ना, उसका लक्ष्य घड़ी-घड़ी बदली-सदली होता रहता है। बिल्कुल, स्टेबल माइंड ही नहीं होगा। नहीं, स्टेबल नहीं होता है, उसका माइंड हुँ, कभी स्टेबल नहीं होता है। तो हुँ। इसीलिए धीरजता ये भी बहुत जीवन में आवश्यक है, इसकी बहुत ज़रूरत। जी। धी ये धैर्यता के साथ एक और गुण आता है सहनशीलता, जो आज के टाइम में भी। सहनशीलता स्वतः ही आ जाती है उसमें, जी, जी, जी। सहनशीलता स्वतः ही आ ये एक जाती है। दोनों के पूरक हैं। हाँ, धैर्यता, सहनशीलता एक दूसरे के पूरक एक-दो हैं। के पूरक है। जी, जी, जी। वो धीरज रखेंगे ना तो सहनशीलता आ जाती बिल्कुल, है। उसके बिल्कुल। बाद गंभीरता है। जी। तो गंभीरता जो है, गंभीरता ये भी बहुत बड़ा गुण है। गंभीर रहो तुम। कोई-कोई समझते हैं गंभीर माना कोई कठोर होना है, परंतु गंभीर माना कठोर नहीं है। गंभीरता जो है, ये एक परिपक्वता की स्थिति है। जो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर गंभीरता आ जाती है। जी। कहते हैं ना, अधजल घघरी जो होती है वो छलकत जाती है, पर भरी हुई घाघर होगी ना पानी की, वो कभी छलकेगी नहीं। तो गंभीर व्यक्ति कभी छलकता नहीं है, वो गंभीर रहता है, हर बात में गंभीर रहेगा। जी। गंभीर होने के कारण हर एक व्यक्ति का उसके ऊपर फेथ होता है कि ये व्यक्ति बहुत गंभीर है,
बिल्कुल। इसको हम कोई भी बात बताएंगे तो ये अपने अंदर समा लेगा और हमारे को ठीक राय देगा। उसके जी, अंदर जी। जजमेंट करने की पावर आ जाती ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र भी है, होते विश्वास हैं। पात्र होते हैं और उसके अंदर जजमेंट करने की पावर आ जाती है, क्योंकि गंभीरता के कारण उसको सोचने का समय मिलता है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए उसके अंदर वो पावर आ जाती है, जिस पावर से वो क्या करता है, सबका प्रिय बन जाता है। तो कोई भी बात किसी के पास प्रॉब्लम आएगा ना, तो कहेगा ये फलाना व्यक्ति है ना, ये बहुत अनुभवी है और बड़ा गंभीर है। आप इसको जा करके बता सकते, इससे जाके पूछ सकते। जी। तो एक जैसा दूसरों के लिए गाइड बन जाता है, राह बताने वाला बन जाता है। तो जीवन में गंभीरता की भी बहुत आवश्यकता होती है। दीदी एक चीज़ और है आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि लोगों के हृदय से प्रेम, करुणा, दया, भावना ये सब खत्म होती जा रही है। लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं आज के टाइम में उन्हें शायद रिश्तों की भी कदर नहीं रही है। उनके अपने जो घर में रहने वाले परिवार वाले ना उनके लिए दया भावना है, ना किसी जीव-जंतु, पशु-पक्षियों के लिए है। तो दया करुणा के इस गुण को लोग बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर चुके हैं आज के टाइम में। इसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ में ला सकते देखो हैं? ऐसा है बहन, रोज भगवान से तो वो दया मांगते हैं, परंतु खुद कभी किसी के ऊपर दया नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। दया वही कर सकता है जो फराग दिल होता है, बड़ी दिल वाला होता है। जो औरों की भूलों को भुला सकता है, वो दया कर सकता है। जो औरों की भूलों को नहीं भुलाता है, वो कभी दया नहीं कर सकता है। दया किस हुँ, पर की जाती है? जो कमज़ोर होते हैं, उस पर दया की जाती बिल है। और ज दया वो करता है जो प्रबल होता है। तो प्रबलता तो है नहीं आज मनुष्यों में, विल पावर तो वो है नहीं। और दिल है इतनी बड़ी नहीं है कि आज किसी की भूल हो गई, तो उसको भुला देवे। सिर्फ़ भुला नहीं देवे, परंतु उसको मिटा देवे। क्योंकि कभी किसी से भूल हो जाती है, तो अच्छा उसको माफ़ कर दिया तुमने। ये बहुत स्टेजेस हैं। एक हो गया माफ़ करना, दूसरा हो गया भुलाना और तीसरा हो गया मिटाना। हुँ, तो गंभीर व्यक्ति में ये दया वाले में ये होता है, वो सामने वालों की भूलों को भुला भी देता है। उसकी जो भी भूल होगी उसको क्या करता है, मिटा भी देता है और उसको क्षमा भी कर देता है। जी। सिर्फ़ क्षमा करना बड़ी बात नहीं है। आज समझो आपकी कोई भूल हो गई, मैंने कहा आपको मैंने माफ़ कर दिया। परंतु आपने जो किया है, वो अगर मेरे अंदर मेरी वृत्ति में रह गया कि देखो इस व्यक्ति ने हुँ, ये भूल किया है, हुँ, और जब भी आप मिलो तभी मैं उसी दृष्टि से आपसे बात करूँ, वही बात मेरे को सामने आती रहे, तो ये क्या है? ये दया है। नहीं, हमारा दिल और खराब होता रहता है हाँ, अंदर ही अंदर। वो तो ठीक हो गया, उससे तो एक बारी भूल हुई, पर मेरे से जी, तो रोज़ भूल हो रही। बिल्कुल। मैं अपने मन को रोज़ मैला कर रही, मैला मन तो मेरा ईश्वर से नहीं लगता। हुँ, वो व्यक्ति सामने आएगा, मेरे को भूल याद आएगी। हुँ, नहीं, मेरे को मेरे लिए, उसको क्षमा करना अच्छा है, परंतु मेरे को मेरे लिए खुद के ऊपर खुद दया करो, भगवान कहता है। दया क्या करो, ये फालतू बातों को भुला दो। जी, और सिर्फ भुलाओ नहीं, परंतु उसको मिटा डालो। जैसा स्लेट के ऊपर मिटा डालते हैं ना, एकदम हुँ, पूरा पोंछ डालो, जी, थोड़ा अक्षर भी दिखाई नहीं पड़े। तो तुम्हारे अंदर उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होवे, परंतु उसके लिए उदारता चाहिए। उदारता के बगैर ये गुण नहीं आ सकता है, जी, और उदारता तभी आती है जब प्रेम होता है। बिल्कुल। और प्रेम कभी आता है जब आपसी रिश्ता मालूम पड़ता है। ये समझ मिलती है हमको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा कि हम सब एक ही पिता की संतान। हुँ, परमात्मा जो है वो प्यार का सागर है। हम उसकी संतान, प्रेम स्वरूप है। ये सब हमारे भाई बहन, जी, हम सब एक है और हम सब एक के हैं। ये जिस समय कर भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है, हम किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं धरते। हुँ, नहीं तो रोज मंदिरों में जाके गायन करेंगे, मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अरे भगवान तो ये धंधा करता ही नहीं है, किसी के अवगुण चित्त पर धरता ही नहीं है। जी, हम धरते हैं, हम अपने चित्त को मैला करते हैं। भगवान कहता है मैं नहीं किसी को चित्त पर धरता हूँ अवगुण किसके, मैं तो क्षमा का सागर। बिल्कुल। तुम मेरे बच्चे होने के कारण तुम भी मेरे जैसा क्षमा का सागर बन जाओ। तो आपस में जब भातृभाव निर्माण होता है हमारे अंदर, वो भाई-भाई का प्रेम निर्माण होता है, आत्मिक प्यार निर्माण होता है, तो उसके ऊपर हम दया कर सकते, जी, जी, क्योंकि ये हमारे हैं।
तो हमारे है तो ज़रूर क्या होगा, उसके लिए दया आएगी ना। जी, तो आज यही हो गया है, बॉडी कॉन्शियस के कारण, देह अभिमान के कारण अपना जो असली नाता है ना, वो लोग भूल गए। जी, और उसको भूल जाने के कारण एक दो से क्या करते हैं, जो एक दो में व्यवहार होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो सूख गए। तो बिल्कुल। उल्टा व्यवहार करते और क्या करें। जी, जी, जी। दीदी एक चीज़ और आती है, जैसे हम आज के समय में झूठ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। आज के टाइम में यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोल कर के आगे बढ़ता है तो वो तो बहुत नाम कमा लेता है। और वहीं जो सच्चे इंसान हैं, उनको ना ही कोई आज के टाइम में उनकी कोई कदर है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में उनको लगता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई धारण करके फ़ायदा ही क्या है? आजकल तो झूठे लोगों को पूछा जाता है, उनका ईमान शान है। तो ऐसे में भी हमारा जब दिल खराब होता है तो लोग अवगुण अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से भी हम कैसे बचें? क्योंकि आजकल ये सोच बन चुकी है कि जिसमें ज़्यादा अवगुण है, उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, उल्टा उनको दबा दिया जाता है। ऐसा है, कोई नहीं पूछेगा तो पूछने वाला बैठा है ना। जी, भगवान तो बैठा है भगवान तो पूछने वाला। पूछता है, बिल्कुल। और हमेशा ये याद रखो कि सत्य की हमेशा जय होती है। हमेशा क्या स्लोगन बोला जाता है, सत्य की जय है, झूठ की जय है, कभी आपने सुना? नहीं, उसका तो पतन है। टेम्पररी उसकी जय होगी, हुँ। समझा? आपको लगेगा उसकी जय है, परंतु वो जय आगे के लिए क्षय हो जाती है उसकी, जी, जी, जी। आगे के लिए उसकी हार हो जाती है। तो इसीलिए जो दिव्य गुण धारण करने वाले हैं, वो कभी भी दूसरे को देख के उसकी बुराई अपने अंदर नहीं लाते हैं, वो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। जी, ये भी दिव्य गुण है कि औरों की बुराई नहीं देखना, ये बहुत बड़ा दिव्य गुण। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जब भी इसीलिए कहा जाता है कि आप हंस बुद्धि बन करके औरों से क्या करो, गुण उठाओ। जितना जितना आप औरों से गुण उठाएंगे, उतना उतना आप सर्वगुण संपन्न बनते जाए। जी, जी, और जी। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता तो है ही, कोई ना बिल्कुल, कोई गुण है। जो गुण है वो देखो, अवगुण नहीं देखो। अवगुण देखने से हम भी अवगुण वाले बन जाएंगे। बिल्कुल। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य पक्का होता है ना कि मुझे गुणवान बनना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मुझे गुणवान बनना है, तो हम एक दो के गुण देखना सीख जाते हैं। और आत्मिक स्मृति होने से क्या होता है, हमारे को उनके लिए वो प्यार होता है, हुँ, आत्मिक प्यार होता है। और प्यार में तो हमेशा गुण देखा जाता है, अवगुण नहीं देखा जाता। जी, माँ देखो बच्चे में कितनी भी वो भूलें करता है, कुछ भी करता है, तो भी उसके साथ उसका स्नेह होने के कारण उसको वो अच्छा लगता है, प्यार बिल्कुल, करती है बिल्कुल। उसको, उसको कभी मार नहीं देती। जी, जी, जी। तो वैसा ही अगर हमारी वो भावना होती है, हमारी वो स्थिति होती है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। दीदी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम में लोग वैल्यूज़ को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, कई ऐसी बातें आती हैं कि उन बातों का प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर आ जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छे खासे जो मनुष्य हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो बुरा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं एकदम से। फिर कई बार हम कहते हैं, "ये तो व्यक्ति इतना अच्छा था, इसको क्या हो गया? एकदम से ये इसमें ये ऐसी बात तो इतना गुस्सा कभी करता नहीं था, एकदम से ऐसे कैसे गुस्सा आ गया?" संग का रंग लग जाता है जी, ना। तो इस चीज़ से हम अपने आप को कैसे बचाएँ कि बाहरी बात हम पर अटैक ना कर सके और हम अपने श्रृंगार को बचाए रखें? देखो ऐसा है, हमारे को बुरे की संगत नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसको अच्छा बना सकते हैं, तो ज़रूर उसकी संगत करो। परंतु अगर हम कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है हमारी स्थिति के ऊपर, तो थोड़ा साइड करना अच्छा। जी, तो खुद को बचाने के लिए कम से कम साइड रह करके और उसको याद का दान देते रहो, योग का दान देते रहो कि ये भी सुधर जावे। बाकी उसको ऐसा थोड़ा ही है, वो बुरा है तो उसको देख के मुझे बुरा हुँ, बनना है। जी, यही मैंने आपको ना कहा ना, हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे एक आदर्श व्यक्ति बनना है, हुँ, मुझे एक दिव्य व्यक्ति बनना है। जी, तो जब आपके पास ये दृढ़ता होगी ना, आपको कोई किसी की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, जी, 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 सबकी अच्छाई दिखाई पड़ेगी। जी, इसीलिए गुण जो है, ये जीवन का श्रृंगार है। गुण जो है ये समझो मकान में हीरे जवाहरात लगाने जैसा है, बिल्कुल। शोभा है उसकी। दीदी आज के इस विषय पर आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हम सबको दी है और मुझे उम्मीद है इस एपिसोड को देखने के बाद लोग इन बातों को समझेंगे और अपने
जीवन में वैल्यूज़ को, गुणों को वो इम्पोर्टेंस भी देंगे। दीदी, आज की इस चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि डिवाइन वैल्यूज़ का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये डिवाइन वैल्यूज़ ही है जो इंसान को हीरे जैसा चमकाती हैं। तो कोई भी बाहरी बातों का प्रभाव हमारे इस श्रृंगार को खराब कर ना सके, इसके लिए दृढ़ता की शक्ति को हमें धारण करना बहुत आवश्यक है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।